देखिए भाई क्वेश्चन नंबर ये पहला, उसने भाई ये बोला है कि 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी उसमें मान दिया है दोस्त, ये लिखा है 64/25। उसने बोला है इसे परसेंटेज में बदलना है दोस्त। ठीक है ना, 100 गुणा हो जाता है 25 चौकी 100, कितना आ गया, ये आ गया 64 गुणे 4, और 4 चौकी 16, हासिल बची 1, 4 4 छः 24 और एक ये 25, कितना हो, कितनी परसेंट हो गया, ये हो गया दोस्त 256% हो गया है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो। अगला में है भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 9/40 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ठीक है ना, ये लिखा है 9, इसके बटे में लिखा है दोस्त 40। इसे बोल रहा है कि परसेंटेज बदलना है। ये मैंने 0 से 0 काट दिया, इसे काट दिया है 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 5 9 45, और ये लिखा है बटे में 2। ये कितना हो जाना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हासिल बची 1, कितना हो गया, ये हो गया है 22 सही 1/2%। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर भाई डी। ठीक है, अगला देख लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दोस्त 124 का कितना प्रतिशत मान 49.60 है। अब देखना, अपन को निकलना है कि 124 का कितना परसेंट, 49 दशमलव कितना, 49.6 बटे में 124, और परसेंटेज के लिए दोस्त, ये परसेंटेज के लिए आ गए 100। ये पॉइंट हटा दिया तो ये मैंने यहाँ कर दिया 10 का नीचे कर दिया भाग, तो ये 10 कट गया, इससे ये चला गया। अब देखना, अब एक सीधा 24 चौके 96, 96 और 100 चौके 4, से ये 4 बार में कट गया, पूरा कट गया। ये 4 और ये 10 अपने बचे, तो कितना परसेंट हो गया, ये दोस्त आ गया 40%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ये है अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला देख लो। अगला दिया है, उसने दिया है, देखो ये अगला है चौथा क्वेश्चन। उसने बोला है ए बी से 25% अधिक और बी सी से 40% कम। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए के लिए पूछ रहा है कि डी से कितना कम है। अब देखना दोस्त, उसमें ये 4 दी है, देखना यहाँ से, ये है ए। पहली बात यहाँ से आप ये देखो, उसने यहाँ से आप ये देखना, यहाँ पर अपन को ये पता है दोस्त, उसमें यूज हुआ है देखो 25% का हुआ है, और 25% के फ्रैक्शन कितने होते हैं दोस्त, ये होते हैं 1/4, और हुआ है 40% का, और 40% के फ्रैक्शन कितने होते हैं दोस्त, ये होते हैं 2/5 होते हैं। ठीक है, और 20% का यूज किया हुआ है तो 20% फ्रैक्शन होते हैं 1/5। अब देखना, ये है ए, ये है भाई मेरे बी, और ये है सी, और ये है डी। उसने ये बोला है कि ए बी से 25% ज्यादा है, यानी बी था 4 तो अपना ए हो जाना है भाई मेरे 5। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, उसने बोला था कि बी सी से 40% कम है। कौन, बी सी से कम है, कितना, 40% कम है। तो अब यहाँ से ये देखना, अगर ये था 5, इसमें 2 कम होगा, ये तो कितना होगा, ये होगा दोस्त 3 होगा। अब पहले इन तीनों के रख लो, इसका इसमें गुणा होता है तो 5 × 15, इसका इसमें होता है तो 4 × 12, और इसका इसमें होता है तो 5 × 20। ठीक, अब देखना, उसने अब लास्ट क्लियर क्या बोली थी, उसने बोला था सी डी से 20% अधिक है। कौन, सी किससे अधिक है, डी से अधिक है। आप ये देख लीजिएगा, ये कितना है, तो सी का मान हो जाना अपना 6, तो इसका कितना हो जाना, नहीं, सी अधिक है डी से, तो आप देखना ये है भाई मेरे 5, तो ये हो जाना दोस्त 6। अब ये देखो आप, ये आ गए। ठीक है, अब सी का मान बराबर कर लें, देखना यहाँ कर दूं 5 का गुणा, और यहाँ कर दूं, यहाँ कर दे अपन 10 का कर दे अपन, तो हो जाना ये 60 हो जाएगा, और उसमें कर दे 3 का गुणा, तो वो भी 60 हो जाना। अब देखना, तो ए कितना मिलना है, 15 × 45, बी कितना मिलना है, 12 ×
36। सी कितना मिलना है दोस्त? सी मिलना है 60 और अपना डी मिलना है 50। ये 45 हो गया था। उसने पूछा क्या था? तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? कौन? ए। ए कम है किससे? डी से। यानी डी कितना था? 50 और ये कितना है अपना? ये कितना कम है? ये भाई मेरे 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। परसेंटेज के लिए दोस्त ये है 100। यानी 50 दूनी 100 कितने परसेंट कम है? यानी ये 10% कम है। 10% कम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाना। अगला देख लो आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला है एक विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्याओं का अनुपात 8:5:9 के अनुपात में है। इन संख्याओं में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने पर प्राप्त की गई पुस्तकों की संख्या में वृद्धि के बाद की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक। कौन कौन सी पुस्तक है भाई? मैथ की पुस्तक है, फिजिक्स की पुस्तक है, भौतिक की, रसायन यानी केमिस्ट्री की पुस्तक है। इसके अनुपात में है। ये थी 8, ये थी 5, तो ये थी 9। ठीक। अब देखना दोस्त, इसमें क्या किया है अपन ने? दो दो जीरो बढ़ा लिए, इसमें बढ़ा लिए, इसमें बढ़ा लिए और इसमें। उसने क्या बोला था कि क्रमशः ये बढ़ती है 10%, बढ़ती है, ये बढ़ती है 5%, ठीक है, और ये भी बढ़ती है 5%। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? ठीक है। अब देखना, अब देखिएगा, 800 का 10% कितना होता है? 80 होता है, होता है। और 500 का 5% कितना होता है भाई मेरे? ये 25 हो जाना है। ये कितना हो जाना है? ये हो जाना है 45। हो जाना कैसे? देखना, 10% निकालना तो 50 आ जाना, इसका आधा कर दूंगा तो 25 हो जाना है। इसका 10% निकालूंगा तो 90 आ जाना, आधा कर दूंगा तो 45 हो जाना है। अब देखना ये हो कितनी जानी है? देखना ये पहले थी दोस्त 800, 80 जोड़ दी थी, हुई 880। ये कितनी थी दोस्त? ये थी 500, तो 25 जोड़ दी तो 525। ये कितनी थी? ये थी 900 और 45 जोड़ दी, कितनी हुई? हुई 945। ये आ गई। अब देखना, अब मैंने इसे काटा 8 से, 5 से काटा, सॉरी, 5 से काटूं, 5 एकम 5, हासिल बची दोस्त 3, और ये हो गए 8। 5 सत्ते 35, हासिल बची कितनी? ये बची है 3 और ये हुआ 0, तो 5 छक्का 30। 5 एकम 5, 0, पचम 25। 5 एकम 5, 5 अठी 40 और 5 9 45। ये आ गए, आ गए। यानी संख्याओं कितने के अनुपात में है? संख्या 176 अनुपाते 105 अनुपाते 189। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखो, अगला ये क्वेश्चन नंबर है 6। उसने बोला है 800 ग्राम के 45% का 20% क्या होगा? देखो यहाँ से उसने कहा बोला है कि 800 ग्राम का, ये लिखो 800, ये ले लिया 800, इसका 45%, तो पहले आप देखना 45% के फ्रैक्शन दोस्त होते कितने हैं? ये होते हैं भाई मेरे 9/20। और 20% के फ्रैक्शन दोस्त कितने होते हैं? 1/5। ठीक है। अब देखना 45% यानी 9/20, 20% यानी 1/5 है। अब देखना ये कितनी हो जानी है? 5 दूनी 10 यानी ये 100 हो जाने हैं, तो ये मैंने 0 से 0 काट दिए। 8 9 72, ये आ गया अपना 72। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर दोस्त ए है। अगला देख लो, ये क्वेश्चन नंबर दोस्त 7। उसने बोला है दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ उसने ये बोला है, मैंने मान ली कि पहली दो संख्या थी, यानी ये पहली संख्या, उसने क्या बोला है कि पहली संख्या का 6% यानी पहली संख्या का 6%, ऐसे निकलेगा ना? निकलेगा, बताओ, बराबर दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का 10% यानी 10/100, है कि नहीं है? उसने बोला है ये बराबर है आपस में। तो अब ये देखना, ये 100 से मैंने ये 100 काट दिए, और 2 ती 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ से देखना, ये हुई दोस्त पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, कितने के अनुपात में होनी है? देखना ये 5 था, ये बटे में हो गए 3। इन दोनों का अंतर कितना होना है दोस्त? ये होना है दोस्त 2 यूनिट, होना कि नहीं होना? और किसके बराबर? ये है भाई 1140 के बराबर, यानी
1 यूनिट बराबर 2 पंचे 2, 2 सत्ते 14 और ये 0 आ गया इतना। उसने क्या बोला है? उसने बोला है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। और बड़ी संख्या है कितनी? ये है भाई मेरे 5 यूनिट। है 5 यूनिट की नहीं है बड़ी संख्या? बता। है तो देखना, 1 यूनिट का मान था 570, तो 5 यूनिट कितना हो जाना है? 5 का गुणा कर दूंगा। 0 5 सत्ते 35, हासिल होती है 3 और 5 25 और ये हो गया 28, यानी 2850। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे बी हो जाना है। अगला देखो, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, उसने बोला दो संख्याओं के बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? ठीक है, देखना, एक पहली संख्या थी दोस्त, इसका निकालने भाई मेरे 12%, कैसे निकलता? 12% कितनी निकलता था? बराबर हो जाएगा किसके? अगर दूसरी संख्या का 20% निकाल दें, तो इसका 20% कैसे निकलना है दोस्त? ऐसे तो निकलना है इसका 20%। निकलना कि नहीं निकलना बता। अब देखना, तो आप ये मैंने काट दी है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दी है। देखना, 4 3 12 और 4 पंचे 20। अब देखिए यहाँ से, ये है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर, ये लिखा है दोस्त 5 और ये लिखा है बटे 3। इनका अंतर कितना होना है दोस्त? ये होना है 2 यूनिट का अंतर होना है। और किसके बराबर है? ये है 760 के बराबर है। 1 यूनिट बराबर 2 ती 6, 2 अट्ठे 16 और ये 0। ये 1 यूनिट का मान आ गया है 380 आ गया है 1 यूनिट का मान। आ गया 380 के नहीं आ गया? उसने कौन सी पूछी है? उसने पूछी है भाई मेरे, उसने पूछी है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कितनी थी? यही तो थी 5 यूनिट, यानी उसने 5 यूनिट का मान अपन से निकलवाया है। तो 1 यूनिट का पता था 380, तो 5 यूनिट कितना हो जाना है? 5 का इसमें गुणा कर दो। यहाँ से देखना, ये 0 5 40 हासिल होती है 4 5 15 और 4 19। कितना हो जाना है? ये संख्या हो जानी है बड़ी वाली 1900। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बी हो जाना है। अगला देखिएगा, अगला उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 30% की कमी हो जाती है, तो प्राप्त भिन्न 39/25 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। अब देखना, भिन्न मैंने मान ली भाई ये x है बटे y थी, ठीक। उसने क्या बोला था? उसने बोला था अंश में 20% की वृद्धि थी, यानी अपने आप में कितनी हो जाएगी दोस्त? ये हो जानी है 120% हो जानी। और हर में 30% की कमी, यानी कितनी बचेगी? ये बचेगी 70%। बचेगी कि ना बचेगी बताओ। तो कितनी हो जाती है ऐसा करने के बाद? ये हो जाती है भाई मेरे, ये हो जाती है 39/25 हो जाती है। अब देखना आप, ये भाई मैंने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, ये 0 से दोस्त 0 काट दिया, काट दिया। अब देखिएगा, इसे काटा मैंने 3 चौके 12 काटा, ये काटा 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब यहाँ से देखना, अब ये है x, ये लिखा है भाई मेरे y। अब ये सारे साइड जाके गुणा करेगा, तो 13 7 2 91 और 25 चौके 100, यानी मूल भिन्न कितनी हो गई है? ये मूल भिन्न हो गई है 91/25। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लो। अब देखना भाई, ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 10वां। उसने बोला है कि 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। ये भाई मीटर लिखा है, भीतर नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखना, पहले ये लिखा था मीटर में, तो इसमें मैंने 100 का कर दिया दोस्त गुणा, तो ये सेंटीमीटर में नहीं बदल जाएगा। ये हो जाना है 240 सेंटीमीटर। देखना, ये लिखा था भाई मेरे 32, नहीं 2.3.2 सॉरी, और ये लिखा था 240, और ये बट्टे गुणा के लिए कर दिया है मैंने, 100 परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दिया। ये पॉइंट हटाया दोस्त, तो ये आ गया 0 आ गया अपना ये नीचे। अब आ गया कि नहीं आ गया? अब देखना यहाँ से, अब क्या किया है भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, ऊपर बचा है दोस्त 32, नीचे बचा है कितना? ये बचा है 24। ठीक है, 8 चौके 32 और 8 ती 24, 3 एकम 3, ये 1 और ये 3, एक सही 1/3 आ गया परसेंटेज में। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर दोस्त डी हो जाना है अपना सही, हो जाना। अगला देख लो, अगला ये क्वेश्चन है दोस्त 11। उसने बोला है कि 7200 के 17 सही 1/2% के 3 सही
1/4% के 33 1/3% का मान कितना होगा। ठीक है, पहले आप ये देखना यहाँ से, ये लिखा है, इसे मैं क्या लिख दूं, इसे मैं क्या लिख दूं, इसे लिख दूं भाई मैं कितना, 17 दूनी 34, ये कितना लिख दूं यहाँ से, 35/2% लिख दूं कि ना लिख दूं, बताओ हो जाना कि नहीं हो जाना। अब देखना है 4 3 12, ये कितना लिख दूं, ये भाई 13/4% लिख दूं कि ना लिख दूं। ये कितना है, इसके फ्रैक्शन कितने होते हैं, 33 सही 1/3% के फ्रैक्शन होते हैं भाई मेरे 1/3। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब मान रख दो बस, ये लिखा है 7200। ठीक है, इसका कितना चाहिए, इसका चाहिए है 35/2, और ये भाई मेरे परसेंटेज की 100। अगला देखो, और इसका 13/4, ये परसेंटेज की 100। ये देखना, ये तो 1/3 हो ही गया, तो पहले यार कर लिया बनने से। इसे सॉल्व करना है अपन को। पहले आप ये देखना, ये काट दिए मैंने, ये 2 जीरो इससे काट दिए। ठीक है, अब देखना आप, ये देखना, ये 4 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 ती होता है दोस्त 72। ये कट गया सब, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, कट गया। अब देखना दोस्त, ऊपर बचा है, ये बचा है 35, तो मैंने ये 35 उतार लिया। तो 13 ती 39 होता है, ये 13 का 3 में गुणा कर दिया, और बटे में लिखे थे भाई मेरे कितने, ये लिखे थे 100। अब देखना आप, इसमें 35 में आप 39 का कर लो गुणा। ठीक है, 9 पना 45 की दोस्त 5 हासिल बची है 4, और 9 30 27, और 3 4 हो गए 31, हो गए, ये लगा दिए क्रॉस। 5 3 15 हासिल बची दोस्त 1, 3 तिरका 9, और 1 ये हो गया 10। ये हो गया भाई मेरे 5, ये 6, ये 3 और ये कितना हो गया, ये हो गया है 1365। ये बटे में लिखा था भाई दोस्तों 100, ये कितना हो जाना है फिर, ये आ जाना है 13.65 आ जाना भैया। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे सी हो जाना है, हो जाना। देख लो, अब देखना क्वेश्चन नंबर अगला ये लिखा है अपना 12। ठीक है, पहली बात 20% का यूज किया है, तो इसका पता होना चाहिए किसी फ्रैक्शन का होती है दोस्त, इसकी होती है 1/5 होती है। अब आगे सॉल्व करो, उसने बोला है यदि ए का 20% बराबर बी है, तो बी का 20% किसके बराबर होगा। अब देखो आप यहाँ से देखना, ये लिखा है बी, इसका 20% कितना होता है, 1/5 ही होता है, बराबर नहीं सॉरी, ए का 20% 1/5, ये किसके बराबर होगा, ये बी के बराबर। तो ए बटे बी आ गया दोस्त, ये आ गया, अगर ए था अपना 1 तो बी था 5। उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है, रुक जाइएगा दोस्त, थोड़ी सा गलत हो गया, यहाँ से देखो, ये था ए, इसके बटे मैंने ये भेज दिया यहाँ बी, उल्टा कर दिया था, यहाँ 5 पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है ये 1। अब ये देखो आप, अपन ऐसा कर लिया सॉल्व। अब उसने ये बोला था, तो बी का कितनी परसेंट, बी का 20% किसके बराबर है। यहाँ दोस्त मैंने ये 2 जीरो बढ़ा लिया इसमें। अगर मैं बी का 20% निकालता हूँ, 100 का 20% दोस्त बी होना है, और ए कितने बराबर है, यानी ए का 500 था, इस 500 में तुलना करके देख लो, ये परसेंटेज के लिए दोस्त 100, ये मैंने 2 काट दी, और 5 चौके 20, यानी ए का 20%, बी का 20% ए के 4% के बराबर है, जी लिखा है ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला देख लो, ये है दोस्त क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला है यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है, तो उस संख्या का 51% है। यहाँ देखना भाई, ये लिखा है 55, और 55% की फ्रैक्शन का होती है दोस्त, ये होती है 11/20 होती है, और 15% की फ्रैक्शन का होती है, ये होती है दोस्त 3/20। ठीक, ठीक है, अब सॉल्व कर लो आप। उसने बोला यदि किसी संख्या के 55%, यानी ये लिखा है दोस्त x, इसका 55% यानी 11/20। ठीक है, फिर उसने बोला है इसी का 15% यानी 3/20। ये लिखा है दोस्त कितना, ये लिखा है 2475 के बराबर। ठीक है, अब देखो, अब देखना यार, 11 दूनी 22,
फिर से 11 दूनी 22, ये बची 5 और 11 बची 55। जी मैंने काट दिया 11 से। अब देखना आप 30 सत्ते 21, कितने बचे? ये 15 हो गए और 3 5 15, ये मैंने काट दिया 3 से। एक्स का मान दोस्त कितना आया है? एक्स का मान आया भाई मेरे, ये आया है 75 और ये हो जाना कितना है? 2 दूनी 4, ये 400। इसका 51% निकालना है, तो यानी ये कितनी हो जानी? ये हो जानी दोस्त 51/100। 51% निकालना है इसका। तो ये देखना, अब ये मैंने ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी। अब देखना आप 75 चौके होते हैं दोस्त 300 और ये लिखा है गुणा में लिखा है दोस्त 51। ये 2 जीरो को 2 जीरो आ गए, 3 का 1 में गुणा करूंगा तो ये 3 आ जा रहे हैं और 3 5 दोस्त को जाने 15। कितना आ गया? ये आ गया 15,300 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए। ये है दोस्त क्वेश्चन नंबर 14। उसने बोला है किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। किसी संख्या का 3% निकाल दो और 12 का 4% और 80 के 6% को जोड़ दो, ये आपस में बराबर हो जाते हैं। अब देखना आप, मैंने वो संख्या दोस्त मान ली थी, ये थी दोस्त एक्स। इसका मैंने निकाला भाई 3%, ये आ गया 3%। ठीक है, अब देखो आप 12 का 4% कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलना है 12 का 4%, ये 12 का 4% प्लस 80 का 6% निकालो। देखना 80 का 6% कैसे निकलना है? ऐसे तो नहीं, जाओ इसे कर दे। 80 का 6% कैसे निकलना है? ये निकलना है ऐसे। ठीक है, अब देखना दोस्त, यहाँ से आप ये देखना, अगर मैं इससे 100 कॉमन ले लूँ तो ये 100 है ना, जो ये 100, इसकी 100 को काट नहीं देंगे, काट देंगे। अब देखना, ये लिखा है दोस्त मेरे, ये लिखा है 3x और 12 चौक 48। ठीक है, 8 छंग 48, ये हो गया। इसे जोड़ू इसमें, ये हो जाना देखो 8 और 12 की 2, ये हो गया 528। हो गया, देखना आप, ये 0 और 8 8 और 8 4 12 की 2 हासिल बची 1 और 5 और 1 4 1 5। ये है दोस्त 3x। 3 से काटूं, देखना आप, 3 एकम 3 और 30 सत्ते 21। ठीक है, अब कितनी बची हैं? ये बची हैं 18 और 30 छंग 18, यानी x का मान कितना आ गया? ये आ गया है 176। कौन सी संख्या है 176? ये है अपना ऑप्शन नंबर ए है। अगला देख लो आप। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि हो जाती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। अब देखना, मैंने भाई दोस्त मूल भिन्न मान ली कि ये x और बटे y के रूप में थी। अंश में 25% की दोस्त वृद्धि करवाई है तो कितना हो जाना? ये हो जाना भाई मेरी 125। और हर में कितनी वृद्धि करवाई है? अब देखना, ये लिखा है 31, ये 31 लिखा है दोस्त। 1/4 को मैं सॉल्व करूँ तो कितना आना? 0.25 आना कि नहीं आना? यानी ये ओवरऑल होल कितना जाना? ये हो जाना दोस्त 31.25% नहीं हो जाना। ठीक है, और 100% की वृद्धि, 100% था और 31.24 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाना है? 131.25% हो जाना कि नहीं हो जाना? बताओ। और ये किसके बराबर होना है दोस्त? ये होना है 5/14 के बराबर। देखना, ये परसेंटेज से मैंने परसेंटेज हटा दिया, हटा दिया। अब देखना आप, ये लिखा था दोस्त, ये है x, ये था भाई मेरे बटे में y था। यहाँ देखना, अब देखिएगा दोस्त, ये लिखा था 5/14, ये था 131 और ये 25। ये पॉइंट हटा दिए दोस्त तो ये 100 नीचे आ गए और 125 ये इस साइड नीचे आ जाने कि नहीं आ जाने? अब देखना आप, मैंने इसे 5 से काटा, 5 एकम 5, ये 25 बार गया, गया। अब देखना, फिर से 5 से काटूं इसे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, ये फिर 5 आ गया, आ गया। फिर से 5 से काटा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, ये भी काट दिया, लो कट गया। अब देखिएगा दोस्त, ये 25 से काट दिया मैंने, 25 चौकी 100, इसे काटा, 25 दूनी 50 और 25 का 25। अब फिर से काटा मैंने इसे कितने से? 7 दूनी 14 और 7 ती दोस्त 21।
ठीक है, अब बचा कितना है ये x बटे y बराबर भाई मेरे बचा है, ये बचा था ऊपर 3 और नीचे बचा था 2 गुणे 4। कितना आ गया? ये आ गया दोस्त 3/8 आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर भाई मेरे ए। अगला देख लो। ठीक है, अगले में उसने ये बोला है भैया, उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 16। ये है क्वेश्चन नंबर 16। उसने बोला है यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45%। ठीक है, अब बोल रहा है कि y का नहीं, y बराबर x का की परसेंट है, तो की का 49% निकालना है। अब पहले तो आप ये वाली लाइन देखना, यहाँ से पहले यही सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है? उसने बोला है y बराबर x। ठीक है, और ये लिख दिया दोस्त मैंने, ये की लिख दिया, ये बटे कर दिए परसेंटेज के 100। अब देखना तो की बराबर कितना आ जाना है? की बराबर आ जाना भाई मेरे ये 100 y बटे x। ये देखो आप, ये की का मान मिला कि नहीं मिला? यहाँ से ये की का मान मिलना कि नहीं मिलना? यहाँ से ये वाला बताओ, मिल गया। अब देखो आपसे, उसने बोला है x माइनस वाई का 60%, ये लिख दिया मैंने दोस्त, बराबर x प्लस वाई का 45%। ये लो, जी मैंने 45% लिख दिया। अब देखना दोस्त, जी मैंने भाई परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया 15 × 45 और 15 × 4 = 60। अब देखना इसके इसमें गुणा करूं, ये हो जाना दोस्त, ये हो गया 4x माइनस ये 4y, ठीक, बराबर के 3x, ये प्लस के, ये हो जाना है प्लस के 3y। ये x इस साइड भेज दूं, घट जाना है तो x हो जाना है। ये y इस साइड आना है तो जुड़ जाना है तो ये 7y हो जाने हैं। ये हो गया है x, ये हो गया भाई मेरे y। ये कितना है? ये 7 है और ये है 1। अब देखना, अब ये तो सॉल्व कर लिया मैंने, कर लिया। अब देखिए यहाँ से, अब उसने बोला है तो की का 49% निकालना है। पहले तो आप ये देखो, की बराबर ये था 100 y बटे x, इसका 49% कैसे निकलेगा? ऐसे तो निकलेगा 49%, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आगे देखिएगा दोस्त, उसने ये बोला था तो बस ठीक है, ये लिखा था दोस्त 100। अपने हिसाब से x का मान कितना है? x का मान दोस्त 7 है, तो मैंने ये 7 रख दिया। नहीं यार, उल्टा कर दिया दोस्त, देखो रुको, y का मान है अपना कितना? y का मान कितना है? 1 है, तो मैंने ये 1 रख दिया। और x का मान 7 है, तो ये 7 रख दिया। ये कर दिया मैंने 49, ये लिख दिया 200। ये 100 से 100 तो काट दिए मैंने, ये 7 कम 7 और 7 से 49, यानी कितना आ गया? ये आ गया दोस्त की का 49%, कितना आ गया? 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो, उसने ये बोला है अगले क्वेश्चन में दोस्त कि 17 नंबर है, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। देख लो आप, उसने बोला है ए का 50%, तो लो यहाँ से ए का 50%, ये लो, ये लिख दिया दोस्त मैंने, ए का 50% बराबर बी का 80%, तो ये लो भाई मेरे बी का 80%, ये लिख दिया मैंने बी का 80%। अब ये काट दिए, ये 2 जीरो 2 जीरो कट गए, नहीं कट गए? अब देखना, ये काट दिया है मैंने, ये जीरो से जीरो ये काट दिया। देखना ए बटे ये भेज दिया मैंने बी नीचे। देखना ये 8 यहाँ था दोस्त और ये आ गया 5 नीचे, तो ए अनुपात बी कितना हो जाना है? ये जाना 8:5 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है 8:5? ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लो, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। उसने बोला है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 0.5 इससे तुलना हो रही है, 20 से हो रही है, तो उस परसेंटेज की ये आ गया अपने 100। ठीक है, आ गया 100। अब देखना, ये पॉइंट हटा दिया दोस्त, तो यहाँ आ जानी है 10। ये 2 जीरो, ये 1, ये 2 जीरो कट गए। कितना बचा है? ये बचा है 5/2, यानी 2.5% आ गया है। ये आ गया अपना 2.5%। कौन सा ऑप्शन है? ये है दोस्त 2.5%, ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लो,
ये है क्वेश्चन नंबर 19। उसने बोला है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो दोस्त, किसी संख्या का 62% ठीक है, और 80% का जो अंतर था ना दोस्त, वो कितना था? वो था 198 था। अपने हिसाब से अंतर हो कितना रहा दोस्त? ये हो रहा भाई मेरी 18%। कितना है ये है 198। 1% बराबर 18 एकम 18 और 18 एकम 18 ही 18 1% का मान आ गया है 11। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखना दोस्त, उसने बोला है उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी अब देखना, उसी संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर निकालना है। कितने परसेंट का? 56% के बीच का अंतर निकालना है। अब देखो आप, ये 92 था, इसे 56 से घटाओ, ये 0, ये 4। रुक जाओ दोस्त, 56 92 है, वो 96 थोड़ी है। यानी ये दोस्त 92% और 56, ये आ गया दोस्त 6, ये बचने हैं 3। इन दोनों का अंतर कितना मिला दोस्त? ये मिला भाई मेरे 36% मिला है। 1% का मान था 11, 1% का मान था 11, तो 36% का मान कितना हो जाना है? इसे गुणा कर लो। ये 6 हो जानी, ये 9 हो जानी, ये 3, यानी 396 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये है ऑप्शन नंबर दोस्त सी हो जाना है। अगला देख लो, उसने ये बोला है यदि 400 का 25%, 1260 का 35% और 1800 का, देखो आप, उसने बोला है यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसने ये बोला था, जी था, यहाँ से देखना दोस्त, यहीं सोल्व करते यार अपन। 400 का 25%, ठीक है, कितना होता है? जी 100 आ जाना है, यहाँ से आ जाना कि नहीं आ जाना? अब यहाँ देखो, अब उसने ये बोला था कि 1260 का 65%, 35%, तो आप इसे निकालना है यहाँ से। ये निकाल के बताऊँ, 1260 का 35%, ये देखो आप, ये 0 से 0 कट गया दोस्त, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, इसे काट दिया 2 से, फिर से ये हो जाना 63, 7 ती 21 और 7 छंग 42 और 4 44, ये हो गए 441। ठीक, अगला देख लो, आगे आगे उसने बोला है 1800 को 27%, ये निकालो आप, 1800 को 27%, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, अब देखना आप, यहाँ करके बताऊँ, 8 सते 56, 8 दूनी 16, ये हो गए 21, ये 27 लिख दिया, 484, 486 ये हो गया, बराबर 1020 प्लस एक्स, इसे जोड़ो आप, देखना ये 6 और 1 ये 7, ये 7 लिख दिए, देखना 8 और 4 12, 12 की ये हो गए 2, हासिल बची 1, 4 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 10, ये आ गया कितना? इसे अलग कर दिए नीचे का सिस्टम। ठीक है, 1027 आ गया था ये, आ गया 1027। अब ये घट जाना है इस साइड, कितना? 1020 घट जाना है इस साइड आगे, 1020, ये किसके बराबर हो गई? एक्स के। तो एक्स का मान कितना आ जाना दोस्तों? एक्स का मान आ जाना है अपना, एक्स का मान कितना आ जाना है? ये आ जाना भाई मेरे, ये आ जाना है 7। ये किसके बीच में है? देखो, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, कौन सा? ये ऑप्शन नंबर नहीं है। ठीक है, अगला देख लो, अगले क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन नंबर 21, उसने बोला है ए और बी दो ऐसी संख्या है कि ए के 10% और बी के 8% का योग
ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 बराबर है। ए अनुपात बी याद करना है। देख लो, उसने ये बोला भाई मेरे कि जो ए है ना, उसका निकालो दोस्त कितना 10%। ठीक। और जो बी है ना, उसका निकालो दोस्त 8%। इन दोनों को जोड़ दिया, ए का 12% और प्लस और बी का 16%। ये मिलता है जो इसका, उसका निकालना है दोस्त कितना 3/5 भाग। ये आपस में बराबर है बराबर। उसने ये बोला है। ठीक है, अब देखना दोस्तों यहां से आप ये देखिएगा, 11 पेन बदल दें, इस 5 का इस साइड गुणा कर दूं तो कितना हो जाना है ये 5, 10 धम 50 ए। ठीक है, ये कितना हो जाना है, ये हो जाना 80, नहीं 80 कहाँ से हो जाएगा, 8 45 बी बराबर 12 × 36 ए प्लस 16 × 48 ये है बी। ठीक है, इसके साथ भी परसेंटेज था और इसके साथ भी परसेंटेज था। तो दोस्त मैंने ये परसेंटेज से ये परसेंटेज काट दिया। अब देखना ये 36 इस साइड जाएगा तो घट नहीं जाना है, तो कितना बचना है, ये बचना है भाई मेरे 14 ये, और ये इस साइड जाएगा तो ये घट जाएगा इस साइड आके, ये बचना है 8 बी। ए बटे बी बराबर 8/14 यानी 4/7, यानी ए अनुपात बी 4/7 हो जाना दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, 20 क्वेश्चन की दोस्त वीडियो होगी, धीरे धीरे करके पूरी बुक सॉल्व कर देंगे अपन जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, ठीक है।